Hi, friends, welcome back to session 6 of our chapter A Horse and Two Goats. So, let's continue from page number 64. Lend me a hand and I can lift off the horse from its pedestal after picking out the cement at the joints. तो वो जो अमेरिकन था वो मुनि को कहता है प्लीज अपना हाथ थोड़ा बढ़ाओ ताकि मैं इस हॉर्स को लिफ्ट कर सकूं इसके पेडेस्टल से और जहां जहां पर सीमेंट से जॉइंट किया हुआ उस जॉइंट्स को पहले मैं तोड़ सकूं. वी कैन डू एनीथिंग इफ वी हैव द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. फिर बोला कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे पास उस चीज को करने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो. एट दिस द स्टेट at this state the mutual mystification was complete and there was no need even to carry on a guessing game at the meaning of words. और अब एक पॉइंट पे क्लियरिटी आ रहा था दोनों को कि एक दूसरे को क्या चाहिए और धीरे धीरे जो मिस्टिफिकेशन था एक लैंग्वेज को समझ नहीं पाने की वजह से जो कंफ्यूजन था वो धीरे धीरे ये गेसिंग गेम खत्म हो रहा था. The old man chattered away in a spirit of balancing of the credits and debits of controversial exchange and said in order to be on the credit side. अब क्या हुआ जो थोड़ा बहुत वो समझ पाया नहीं समझ पाया एक दूसरे के ऊपर शक किया ये सब बहुत क्रेडिट्स और डेबिट्स हुआ उनके कंट्रोवर्शियल एक्सचेंज में. अब मुनि चाहता है कि मैं जो अपना कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन है इसको क्रेडिट साइड में एक अच्छे रेस्पेक्ट के साथ एंड करूं. तो वो कहता है O honorable one, I hope God has blessed you with numerous progeny. बोल रहा है कि मैं होप करता हूं कि भगवान ने आपको बहुत सारे बच्चे दिए हैं. प्रोगेनी यानी चिल्ड्रन. आई से दिस बिकॉज यू सीम टू बी अ गुड मैन. बोला और ऐसे मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही भले इंसान हो. विलिंग टू स्टे बिसाइड एन ओल्ड मैन एंड टॉक टू हिम while all day I have none to talk to except when somebody stops by to ask for a piece of tobacco. बोला ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आप एक भले इंसान लग रहे हो जिसने इतनी देर एक बूढ़े इंसान के साथ खड़े होकर बात की. वरना आज के ज़माने में किसी के पास टाइम है जो एक बूढ़े इंसान के साथ अपना वक्त गुजारे. और मेरे से अगर कोई बात भी करता है तो सिर्फ ओकेजनली जब कोई आता है पासर बाई और उसे थोड़ा सा टोबैको चाहिए होता है तो रुक के मेरे से बात करके बोलता है कि आपके पास थोड़ा सा टोबैको है. ठीक है. बट आई सेल्डम हैव इट. बट मेरे पास टोबैको नहीं होता. टोबैको इज नॉट वॉट इट यूज टू बी एट वन टाइम. टोबैको अब उतना सस्ता नहीं रहा जितना एक समय हुआ करता था. एंड आई हैव गिवन अप चूइंग. और मैंने टोबैको खाना छोड़ भी दिया है. आई कैनॉट अफोर्ड इट नाउ डेज. क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब मैं उतना कॉस्टली टोबैको अफोर्ड नहीं कर सकता. नोटिंग द अदर्स इंटरेस्ट इन हिज स्पीच मुनि फेल्ट एनकरेज टू आस्क. और फिर जब मुनि ने देखा कि सामने वाला उसकी बातों पे इंटरेस्ट ले रहा है तो वो हिम्मत करके पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव यू. आपके कितने बच्चे हैं. विथ एप्रोप्रिएट जेस्चर्स विथ हिज हैंड्स. और फिर हैंड का जेस्चर करते हुए वो बताया मतलब पूछा ये बात. आई सेड 100 विच इनकरेज्ड मुनि टू गो इनटू डिटेल्स. अब क्या हुआ यहां पर अगेन अभी भी कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है. उसने तमिल में पूछा आपके कितने बच्चे हैं. और जबकि वो जो अमेरिकन था उसको ऐसा लगा कि मुनि पूछ रहा है आप इस हॉर्स के लिए कितने रुपए दोगे. ठीक है. कंफ्यूजन यहाँ है. वो पूछ रहा है आपके कितने बच्चे हैं उसको लग रहा है कि वो मेरे से पूछ रहा है आप कितने रुपए दोगे. तो वो बोलता है आई सेड 100. ठीक है. तो वो बोला कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा. और मुनि को ऐसा लगा कि उसके 100 बच्चे हैं. ठीक है. कंफ्यूजन समझ में आया क्या है. आई सेड 100 विच इनकरेज्ड मुनि टू गो इनटू डिटेल्स. तो मुनि को लगा अरे वाह 100 बच्चे हैं क्या बात. हाउ मेनी योर चिल्ड्रन आर बॉयज एंड हाउ मेनी आर गर्ल्स. तो उसमें कितने लड़के और कितनी लड़की. वेयर आर दे. वो लोग कहाँ रहते हैं. इज योर डॉटर मैरिड. क्या आपकी लड़की का शादी हो गया है. इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड सन इन लॉ इन योर कंट्री ऑल्सो. क्या आपके देश में भी एक अच्छा दामाद ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है अपनी बेटी के लिए. In answer to these questions, the red man dashed his hand into the pocket and brought forth his wallet in order to take immediate advantage of the bearish trend in the market. और जब ये सब सवाल वो पूछा तो
वो इंग्लिश मैन को ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, उसने तुरंत अपने बैक पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और सोचा कि अच्छा मौका है, बहुत सस्ते में ये घोड़ा का पूरा स्टैचू मुझे मिल रहा है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। ही फ्लरिश्ड ₹100 करेंसी नोट एंड सेड, वेल दिस इज़ वॉट आई मेंट। तो फिर बाद में बोला, अपना ₹100 का नोट निकाला अपने पॉकेट से, बोला मैं ये कहना चाह रहा था। The old man now realized that some financial element was entering their talk. अब जब ₹100 का नोट देखा तो ओल्ड मैन को लगा, अच्छा हम लोग की बातों में कुछ पैसा का भी जिक्र हो रहा है। He peered closely at the currency note, the like of which he had never seen in his life. और वो उस नोट को बहुत गौर से देखता रहा कि ₹100 का नोट उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। ही न्यू द 5 and 10s बाई देयर कलर्स। ₹5 का नोट और ₹10 का नोट को तो फिर भी वो पहचानता था कलर से। ऑल्दो ऑलवेज इन अदर पीपल्स हैंड, वो ₹5 और ₹10 के नोट भी हमेशा दूसरों के हाथ में उसने देखा था, अपने हाथ में तो कभी नहीं देखा था। वाइल हिज ओन अर्निंग एट एनी टाइम, यानी जब वो बहुत अमीर भी था, यानी अपने प्रॉस्परस डेज में भी उसका अपना अर्निंग हमेशा कॉपर्स और निकल्स में रहा, यानी वो छोटे करेंसीज में रहा है। वो कभी भी इतना ₹2 ₹5 इतना बड़ा अमाउंट वो कभी नहीं कमा पाया, ठीक है, हमेशा चिल्लड़ में ही कमाया है वो। वॉट वॉज दिस मैन फ्लरिशिंग द नोट फॉर? अब वो अपने मन में सोच रहा है, ये इतना बड़ा ₹100 का नोट निकाल क्यों रहा है? वट डज ही वॉन्ट? परहैप्स आस्किंग फॉर अ चेंज, उसको लग रहा है कि ये खुजरा मांग रहा है, ₹100 का चेंज मांग रहा है। ही laughed to himself at the notion of anyone coming to him for changing 1,000 or 10,000 rupee note. बोला अरे वाह, आज गरीब के पास एक आदमी ₹100 का खुल्ला लेने आया है। एक दिन ऐसा आएगा, फिर वो इमेजिन करने लगा जब ₹1,000 का, ₹10,000 का नोट का खुल्ला लेने आएंगे लोग मेरे पास। अपने आप में हंस रहा है ये। ही सेड विद अ ग्रिन, फिर वो बोला, आस्क आवर विलेज हेडमैन हु इज़ ऑल्सो अ मनी लेंडर। बोला कि अगर आपको ₹100 का खुल्ला चाहिए तो हमारे विलेज के हेडमैन से आप मांगिए, वो हमारे गांव का मनी लेंडर भी है। ही कैन चेंज इवन अ लाख ऑफ रुपीज इन गोल्ड सॉवरेनर्स इफ यू प्रीफर इट दैट वे। बोला कि वो तो लाखों रुपए को भी रुपए के बदले में गोल्ड में कन्वर्ट करके आपको दे सकता है, अगर आप गोल्ड लेना पसंद करें तो। ही थिंक्स नोबडी नोज, बोला उसको लगता है किसी को नहीं पता है कि उसके पास इतना पैसा है। बट डिग द फ्लोर ऑफ हिज पूजा रूम एंड योर हेड विल रील एट द साइड ऑफ द हॉर्ड। आप उसके पूजा रूम का जमीन खोदिए, उसके नीचे से बहुत सारा सोना जवाहरात मिलेगा। वो सारा अपना रुपया उस जमीन में गाड़ के रखा है। द मैन डिस्गाइजेस हिमसेल्फ इन रैग्स जस्ट टू मिसलीड द पब्लिक। बोला वो हमेशा गरीबों वाला जिंदगी जीता है, खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। टॉक टू द हेडमैन योरसेल्फ बिकॉज ही गोज मैड एट द साइट ऑफ मी। बोला और हेडमैन से आपको खुद ही जाके बात करनी होगी, मैं उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि मुझे देखते ही वो गुस्सा हो जाता है। Someone took away his pumpkins with a creeper and he for some reason thinks it was me and my goat. बोला किसी ने उसके बगान से पंपकिन चुरा लिया और छोटे छोटे जो पौधे थे, क्रीपर्स थे, उसे चुरा लिया, और उसे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैंने या मेरे गोट ने ऐसा काम किया। दैट्स वाई आई नेवर लेट माई गोट्स बी सीन एनीवेयर नियर हिज फार्म्स। और इसीलिए मैं कभी अपने गोट को उसके आसपास या उसके फार्म के आसपास भटकने नहीं देता। His eyes travel to his goats, nosing about, attempting to wrest nutrition from the minute greenery peeping out of rock and dry earth. और फिर बाद में जब वो अपना गोट के तरफ इशारा किया तो वो अमेरिकन भी गोट की तरफ देखा, और वो क्या देखा कि गोट क्या कर रहे हैं, पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे पौधे हैं, उसको निकाल निकाल के चरने की कोशिश कर रहे हैं। The foreigner followed the look and decided that it would be sound policy to show an interest in the old man's pet. और फॉरेनर ने उस गोट के तरफ देखा और उसे लगा कि शायद ये रिश्ता अच्छा करने का एक अच्छा तरीका है कि मैं भी उसके पेट में इंटरेस्ट दिखाऊं। ठीक है, किसके पेट में? मुनी के पेट्स। कौन है पेट्स? गोट लोग। He went up casually to them and stroked their backs with every show of courteous attention. और इसलिए वो क्या किया, वो कैजुअली उस गोट के पास गया और गोट के बैक को पैट करने लगा, दिखाने के लिए कि मैं भी आपके गोट में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। Now the truth dawned on the old man. और अब ओल्ड मैन को असलियत समझ में आया। क्या समझ में आया? His dream of the lifetime was about to be realized. वो लाइफ टाइम से एक सपना देखा था, वो सपना आज पूरा होने वाला है। क्या देखा था सपना? उसको ऐसा लगा, ही अंडरस्टूड दैट द रेड मैन वॉज एक्चुअली मेकिंग एन ऑफर फॉर द गोट्स। तो उसको लगा, ओ ये रेड मैन मेरे गोट को ₹100 में खरीदना चाहता है, ही इज मेकिंग एन ऑफर फॉर द गोट्स।
He had reared them up in the hope of selling them someday, and with the capital opening a small shop on this very spot. उसने हमेशा से ऐसा ख्वाब देखा था कि एक दिन मैं ये 2 गोट को बेच दूंगा और इसको बेच के जो पैसे आएंगे उससे यहीं पर घोड़े के पेडेस्टल के आसपास ही एक छोटा सा शॉप खोलूंगा. सिटिंग हियर वॉचिंग टुवर्ड्स द हिल्स, और यहाँ बैठ के हिल्स की तरफ देखते हुए अपना दुकानदारी सजाऊंगा. He had often dreamt how he would put up a thatched roof here. वो हमेशा सपना देखा करता था कि एक thatched roof का एक घर बनाऊंगा. Spread a gunny sack out on the ground. ग्राउंड में एक gunny sack बिछाऊंगा. Display on it, और उस पर अपना सारा सामान जो मैं बेचना चाहता हूँ उसे डिस्प्ले में रखूंगा. क्या क्या सामान रखना चाहता है वो? फ्राइड नट्स, ठीक है, यानी भुजा हुआ बादाम, कलर्ड स्वीट्स, ग्रीन कोकोनट फॉर थर्स्टी एंड फैमिश्ड वेफर्स ऑन द हाईवे. और ये सब सामान वो रखना चाहता है किसके लिए? जो प्यासे भूखे प्यासे लोग जो कि हाईवे में चलते हुए थके हारे आते हैं उनके लिए. विच वॉज समटाइम्स वेरी बिजी. द एनिमल्स वेर नॉट प्राइज वंस फॉर द कैटल शो, बट ही हैड स्पेंट हिज ओकेजनल सेविंग्स टू प्रोवाइड देम सम फैंसी डाइट नाउ एंड देन. बोला कि ये एनिमल्स जो उसके गोट थे दे वर नॉट प्राइज्ड, उनका बहुत ज़्यादा उनका वैल्यू नहीं होता, और कैटल शो में भी उनको बहुत ज़्यादा आजकल पैसा वैसा का कोई अर्निंग नहीं है. बट फिर भी उसने अपने गोट को ओकेजनली अच्छा खाना खिलाया था, फैंसी डाइट खिलाया था, एंड दे डिड नॉट लुक बैड. उसके गोट देखने में ऐसे बुरे नहीं लगते हैं, कोई भी अच्छा खरीदार उसे खरीद सकता है. वाइल ही वॉज रिफ्लेक्टिंग दस, वो ये सब सोच ही रहा था, the red man shook his hand and left on his palm 100 rupees in tens now. तो वो ये सब सोच ही रहा था कि अब इस बार वो अंग्रेज ने क्या किया, लेफ्ट ऑन हिज पाम, उसके हाथों में 100 रुपए रख दिए 10-10 के नोट पे. सडनली रियलाइजिंग दैट दिस वॉज वॉट द ओल्ड मैन वॉज आस्किंग, और फिर वो रियलाइज किया कि ओल्ड मैन एक्चुअली 100 का नोट नहीं मांग रहा था, वो 10-10 का नोट मांग रहा था. इट इज़ ऑल फॉर यू एंड यू मे शेयर इट विथ योर पार्टनर. बोला ये सब रुपए तुम्हारे लिए हैं, और अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है तो तुम उसके साथ भी शेयर कर सकते हो. द ओल्ड मैन पॉइंटेड एट द स्टेशन वैगन एंड आस्क्ड, आर यू कैरिंग देम ऑफ इन दैट. तो ओल्ड मैन स्टेशन में पॉइंट किया और बोला, क्या आप इसे उस गाड़ी में कैरी कर रहे हो. ठीक है, तो आज का सेशन हम यही रैप अप करते हैं. विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच.